फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस घराने से भी बड़ी मोहब्बत थी ना, और वो भी कमाल की मोहब्बत। आप देखें कि हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं, ये उनका भी बड़ा अदब व एहतराम किया करते थे, क्योंकि वो भी आका अलैहिस्सलाम के कराबतदारों में से हैं, आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं। बसा औकात आप सवारी पर जा रहे होते और रास्ते में ही हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाती, आप सवारी से उतर जाते और उनके साथ चलने लगते। जब तक उनके साथ जो है ना वो आगे तक उनका रास्ता आता, वहां तक उनके साथ चलते रहते। जब उनका रास्ता जुदा होता उसके बाद फिर आगे जाया करते थे। और ये साहब दिक्र साहब किराम का भी यही अंदाज था। सिद्दीक अकबर के बारे में भी आता है, जब हजरत अब्बास आते थे तो वो उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाया करते थे और उनके लिए जगह कुशादा कर दिया करते थे। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की अगर इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कई वाकयात हैं हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत के बारे में। एक वाकया इनका ये मिलता है, एक मरतबा माले गनीमत आया तो उसमें कपड़े वगैरह भी थे ना, आपने कई लोगों को जो है वो कपड़े अता फरमाए, सब ने आला किस्म के कपड़े पहने हुए थे। तो अचानक आपके सामने इमाम हसन और इमाम हुसैन आए। आपने देखा कि उनके जिस्म पर कपड़े जो है वो उम्दा कपड़े नहीं थे जो दीगर लोगों ने पहने हुए थे। आप उस वक्त बड़े नाराज हुए और आपका दिल भी दुखा और आपने इरशाद फरमाया, तुम लोगों ने जो आला किस्म के कपड़े पहने हुए हैं मुझे इसकी कोई खुशी नहीं हुई। लोग कहने लगे किबला आपने अता फरमाए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे खुशी नहीं हुई, ये क्या मामला है? आपने फरमाया मैं खुश तब होऊंगा कि इससे आला कपड़े जो है वो इमाम हसन और इमाम हुसैन को अता किए जाए। उसके बाद आपने यमन के जो गवर्नर था, यमन का जो हाकिम था, उसको आपने खत लिखा कि फौरन इनके लिए इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए आला किस्म के जो है वो कपड़े सिलवा कर इनके लिए जी यमनी कपड़े इनके लिए भेजे जाएं। और फिर उसके बाद जो है आपके लिए आला किस्म के कपड़े आए। फिर इमाम हसन ने पहने, इमाम हुसैन ने पहने। फिर जब इनको इस हालत में देखा तो तब हजरत उमर ने कहा था कि हाँ अब मेरा दिल खुश हुआ है, अब मैं खुश हूँ। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनसे कैसी मोहब्बत थी। और भी इस तरह के कई मकामात हैं। एक मर्तबा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। यकीनन सी बात है उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हसन आप हमारे घर पे तशरीफ लाया करें ना, आप हमारे घर पे करम फरमाया करें, हमारे पास तशरीफ लाया करें, आप तो बहुत आला किस्म के लोग हैं। इस तरह के जुमले कहे तो इमाम हसन ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। तो कुछ अरसे बाद ना इमाम हसन इनके पास गए, अब हजरत उमर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ बातों में मसरूफ थे और आपका अपना बेटा आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा था गेट पर। और वो इंतजार कर रहा है कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। अच्छा। इमाम हसन आए तो देखा कि जब उनका खुद अपना बेटा इंतजार कर रहा है तो फिर मैं कैसे अंदर चला जाऊं और मैं उनसे कैसे बात करूं। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी वापस चले गए, हजरत इमाम हसन भी वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो हजरत उमर ने फरमाया आप हमारे घर आए नहीं? कहा मैं तो आया था आपके यहाँ, आप ही मसरूफ थे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, तो फिर मैं वापस चला गया, आपका अपना बेटा इंतजार कर रहा था तो मैं कैसे आता। तो उस वक्त हजरत उमर ने कहा था कि मेरा बेटा आप उससे ज्यादा हकदार हैं कि आप अंदर तशरीफ ले आते, वो तो मेरा बेटा है, आप उससे ज्यादा हकदार हैं कि आप अंदर तशरीफ ले आते। और आपने वहां पर एक जुमला कहा कि हमारे जो सर पे बाल उगे हैं ना ये भी आपके करम का सदका है। ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस घराने से मोहब्बत। वाह क्या बात।